ब्राह्मण के किसी भूमिहार के बथान में जो लेटरिन जाने वाला लोटा रखा हुआ रहता था, उस लोटा में हम लोग पानी पी लेते थे तो हम लोग को गाली देता था और मार के भगा देता था। 5 साल नवरात्रा किए अपने घर पर, कलश स्थापना करके दुर्गा पूजा में नवरात्रा किए। उसके पहले 5 साल में बोलबम गया, बाबा धाम गया। देखिए, हम बड़ी आस्था से, बड़ी उम्मीद के साथ ही सब करते थे, लेकिन इस सब करते रहने के बावजूद भी हमारे जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। हे भगवान श्री राम जी, अगर हम बिहार पुलिस के नौकरी में बहाली हो जाएंगे तो हम 24 घंटा के अठजाम अपने दरवाजा पर करेंगे। मानव हम हैं, लेकिन हमको मनुवादियों ने शूद्र बनाया। अम्बेडकर जी जो थे, केवल चमार प्रसाद के लिए काम किए हैं। पहले हम भी मानते थे, पहले हमको भी इस चीज के पता नहीं था, लेकिन जब से हमको विचारधारा मिला तब से पता चला कि नहीं, आज अगर हम रोटी खा रहे हैं तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बदौलत खा रहे हैं। आज जो कपड़ा पहन रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बदौलत। शास्त्र में लिखा गया, रामायण में लिखा गया है कि अहिरम गरुड़म च मला, हम बिना गुना हम 10 पना, हम गुनाह नहीं भी करते हैं तब इनको 10 जूता पीटने जोग है। पुरोहित जब आता था वो हमसे छोटा था, लेकिन वो अपना पैर पूजवाता था हमसे, हम पूजते थे उसका। गोबर रख के गणेश बनाता था और गोबर के पूजा करवाता था। 2013 में हमको पूरे शरीर में चेचक हो गया था। अच्छा। जिसको देहात में लोग माता मैया बोलते हैं। उसके पहले हमारे साथी दिलीप कुमार यादव जी हमको बराबर प्रेशर डालते थे कि कम से कम किताब तो पढ़िए, कम से कम बहुजन का किताब तो पढ़िए। तो हम कहते थे कि भाई जी मेरे पास समय नहीं, मेरे पास किताब पढ़ने का समय नहीं है, क्योंकि हम एक ग्रामीण चिकित्सक होने के नाते वास्तव में हमारे पास समय की अभाव है। लेकिन जब हमको चेचक हुआ तो मैं बेड पर चला गया। जब बेड पर गया तो हमारे साथी दिलीप कुमार यादव जी हमारे पास आए और बताएं कि अब तो आपके पास समय हो गया, अब तो आप किताब पढ़ सकते हैं। तो हम कहें कि हाँ भाई, अब हम आपके अब किताब जो आप दीजिएगा हम पढ़ लेंगे, अब मेरे पास पूरा के पूरा समय है किताब पढ़ने का। तो हमारे दिलीप जी हमको गंगा प्रसाद गंगेश जी का लिखी हुई किताब, पतला पतला किताब हमको ही इन्होंने पहुँचाए और ये पहुंचा देते थे, हम पढ़ लेते थे और फिर दूसरा किताब देते थे, हम उसको दे देते थे। ऐसे करते 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 हमने 9 गो किताब पढ़ लिया। 9 गो किताब पढ़ने के बाद हमको अंदर से मानवतावादी बहुजन विचारधारा के ऊर्जा शरीर में अपने आप जागृत हुआ। अम्बेडकरवादी बनने से पहले, उसके पहले घोर पाखंडवाद में हम डूबे हुए थे। क्या क्या वाक्य हुआ आपके साथ वो सुनाइए। उसके पहले हम 5 साल नवरात्रा किए अपने घर पर। अच्छा। कलश स्थापना करके दुर्गा पूजा में नवरात्रा किए। अच्छा। उसके पहले 5 साल में बोलबम गया, बाबा धाम गया। किस आशा उम्मीद से? बड़ी हमको उम्मीद था कि वहाँ जाने के बाद हमको कल्याण हो जाएगा, वहाँ जाने के बाद जो मांगेंगे हमको पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। 5 साल हम गरीब स्थान भी गए, यानी कि कहें ना कि हम घोर अंधविश्वास में पहले डूबे हुए थे। मिला क्या आपको उस समय? लेकिन हमको उसको करने के बाद एक आश्चर्यजनक बात आपको ये बताते हैं कि जब तक हमने पूजा पाठ किया, मैंने खूब खाया, खूब पिया, खाने पीने का सामान की कोई कमी नहीं किया, लेकिन मेरा शरीर का वजन 50 किलो से ऊपर और 55 किलो के नीचे रह गया जब तक पूजा पाठ किया तब तक। लेकिन जब से मैंने पूजा पाठ छोड़ दिया तब से मेरा वजन आज लगभग 70 प्लस हो गया वजन मेरा शरीर के। आज जबकि खाना पीना भी बहुत कम में खाते हैं, खाना पीना में भी कोई ऐसा बात नहीं है कि रसगुल्ला खा लिए, रसमलाई खा लिए, छेना खा लिए, ऐसा कुछ नहीं। जो घर में बनता है उसको खाना खाते हैं और स्वतः शरीर में जो है अपने आप परिवर्तन होने लगा। जब पूजा पाठ छोड़ दिए, पाखंडवाद से दूर हो गए, तब जब तक पाखंडवाद में थे, जब तक पूजा पाठ में थे, तब तक हम दुबला पतला थे। मतलब लगता था कि एकदम दुबला पतला कहीं का कोई आदमी है। मैं अपने शरीर को बनाने के लिए भरपूर प्रयास करता था, भरपूर खर्चा करता था, लेकिन शरीर बना नहीं। क्यों छोड़ दिया आप उस व्यवस्था को? क्या क्या हुआ था आपके साथ उस व्यवस्था में? देखिए, हम बड़ी आस्था से, बड़ी उम्मीद के साथ ही सब करते थे, लेकिन इस सब करते रहने के बावजूद भी हमारे जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। तो चूँकि उसके पहले कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई विचारधारा नहीं था, लेकिन जब से विचारधारा मिला, मैं दोनों को तुलना किया। जब तुलना करने के बाद जब अध्ययन हुआ, बुद्धिजीवी साथी के बीच में गए, तब अध्ययन हुआ, तब हमको पता चला कि जो हम पहले कर रहे थे वो बिल्कुल सरासर गलत है। उसके फेरा में हम अपना धन, पैसा, समय
शरीर सबको बर्बाद कर रहे कुछ थे। ऐसा बात बताइए, जैसे आप उस समय जो कर रहे थे किसी आशा और उम्मीद के साथ, तो कुछ ऐसा वाक्य होगा ना जो आप किए होंगे कि हाँ ऐसा ऐसा कर रहे थे कुछ लेने के लिए, मांगने के लिए, वो कुछ बताइए आप। कुछ देखिए हम एक ऐसा कोई मोमेंट रहा हो आपके लाइफ का? देखिए हम एक मरतबे 97 में बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे थे बड़ी उम्मीद से। फिजिकल निकाल भी लिए थे हम, संजोग से फिजिकल हम निकाल भी लिए, लेकिन मैं भगवान राम को मान लिया था अच्छा। कि हे भगवान श्री राम जी, अगर हम बिहार पुलिस की नौकरी में बहाली हो जाएंगे तो हम 24 घंटा के इंतजाम अपने दरवाज़ा पर करेंगे। लेकिन इतना मनौवत मानने के बाद भी हमको जब बिहार पुलिस में नौकरी नहीं हुआ, हमको उम्मीद टूट गया कि ये सब कुछ नहीं है, ये सब ढकोसला है और यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या चीज़ से मिलेगा? मेहनत से मिलेगा। हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, कमाएंगे, अपने बाल बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, वहाँ से मिलेगा हमको। पूजा पाठ करने से कुछ नहीं मिला है और न किसी को मिलेगा। क्यों छोड़ दिया आप? यहाँ तक कि उसके देवी देवता की तो बात छोड़ दीजिए, उसको मानने से इनकार कर दिए, वो ठीक है कि ऐसे है, वो कुछ मिलता नहीं है तो आप इनकार कर दिए, नहीं मानना है, लेकिन उसके व्यवस्था को ही छोड़ दिए, उसकी सामाजिक व्यवस्था, उसके धार्मिक व्यवस्था, उसकी संस्कृति, सबको छोड़ दिए। क्यों? क्या बुराइयाँ थी भाई उसमें? देखिए बुराइयाँ उसमें कूट कूट के भरा हुआ है, उस सिस्टम में बुराइयाँ कूट कूट के भरा हुआ है। मानवता नहीं है उसमें, अमानवीय व्यवहार किया जाता है। कैसे? धार्मिक ग्रंथों को लिख लिख करके आप देख लीजिएगा, महाभारत में ही हमारे एकलव्य जो थे, एक आदिवासी समाज के लड़का थे, वो धनुर्विद्या में अर्जुन से बहुत आगे हो गया तो उनका अंगूठा काट लिया गया। तो कौन काटा भाई? वो काटा द्रोणाचार्य ने काटे, विद्या दिए भी नहीं, ज्ञान दिए भी नहीं, उनका अंगूठा काट लिए। उसी रामायण में धर्मराज युधिष्ठिर जो बताया गया है, जो धर्मराज महाभारत में कि धर्मराज युधिष्ठिर हैं, धर्म के ज्ञाता है, धर्म के, और ऐसा धर्मराज युधिष्ठिर की जुआ खेल करके अपनी पत्नी को हार गए। तो ये क्या धर्मराज हुआ भाई? इस जुआ खेलना भी एक धर्म होता है क्या? तो ये सब अध्ययन करने के बाद जब हम लोग तार्किक सोच पैदा हुआ, अपने महापुरुषों को अध्ययन किए, महापुरुषों को पढ़े लिखे, तब हम लोग अंतर समझ में आया। मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, बाद में हमको समझ में आया कि जहाँ जहाँ मैं धार्मिक स्थलों पर गया, रजरप्पा गया, छिन्नमस्ती के मंदिर के पास, आपसे कहते कि क्या है ये दिघवाड़ा में क्या है, अंबिका भवानी गया, तारापीठ गया, काली स्थान गया, मैं वहाँ देखा कि मंदिर के आगे एक ग्रिल लगा हुआ है, ग्रिल के अंदर मूर्ति के आगे एक ग्रिल लगा हुआ है, ग्रिल के अंदर मूर्ति है और उसी ग्रिल के अंदर 2 पंडा और पुजारी बैठे हुए हैं, और जितने भी साथी जाते हैं उनको दर्शन करने के लिए उनको मूर्ति छूने का अधिकार नहीं है। उनको प्रसादी जो भी चढ़ाना होता है वो पंडित जी को दीजिए, और वो प्रसादी चढ़ाने के एवज में 10-20 रुपया दीजिए, वो आपके भगवान पर प्रसादी चढ़ा करके और आपको प्रसादी रिटर्न किया, मतलब आपका प्रसादी चढ़ाने के बदले में भी ब्राह्मण को पैसा दीजिए, और आपको मूर्ति छूने का अधिकार नहीं था। अब ये बात हम लोग को उस समय लगा कि भाई ऐसा सिस्टम होगा, लेकिन जब से हमको बाबा साहब का विचारधारा मिला, गौतम बुद्ध के विचारधारा मिला, तब से पता चला कि नहीं, हम एक शूद्र हैं और शूद्र को मंदिर में प्रवेश नहीं है, मूर्ति को छूने का अधिकार नहीं है। तो मानव है, शूद्र कहाँ से है? मानव हम हैं, लेकिन हमको मनुवादियों ने शूद्र बनाया। मानव हम हैं, हम अपने आप को मानव मानते हैं, लेकिन हमको ब्राह्मणों ने, इस देश के मनुवादियों ने हमको शूद्र बनाया। और शूद्र बनाने के कारण हमारे पूर्वज, पिताजी, दादाजी, ये लोग कहते थे कि पहले हमारे समाज में हमारे लोगों को अपने दरवाजे पर, खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं हुआ करता था। बच्चा थे उस समय हम लोग, तो जब देखते थे कि किसी ब्राह्मण के, किसी भूमिहार के बथान में जो लेटरिन जाने वाला लोटा रखा हुआ रहता था, उस लोटा में हम लोग पानी पी लेते थे, तो हम लोग को गाली देता था और मार के भगा देता था। लेकिन बच्चा थे, इस चीज़ को समझ में हम लोग को नहीं आता था। लेकिन जब ज्ञान हुआ, तब उस समय का बात जब याद पड़ा कि क्यों हमको अपने लोटा में, वो भी लोटा उसको लेटरिन जाने वाला लोटा होता है एल्युमिनियम का, उस एल्युमिनियम के लोटा में जब हम लोग को पानी नहीं पीने दिया जा रहा था, बथान के लोटा में, तो क्या समझते हैं घर में गिलास में पानी पिलाएगा? तो ये ज्ञान जब मिला, तब अपने पिछले जीवन पर जब याद किया, स्मरण किया, तब पता चला कि नहीं, हमारे साथ
बचपन से भेदभाव किया है, हमारे पूर्वजों के साथ भेदभाव किया है और हमारे साथ भी भेदभाव कर रहा है। लेकिन पुरोहित जब आता था तो वो हमसे छोटा था, वो हमारे भाई के उम्र के था वो, लेकिन वो अपना पैर पूजवाता था हमसे, हम पूजते थे उसका, गोबर रख के गणेश बनाता था और गोबर के पूजा करवाता था। लेकिन क्या करें, अंधविश्वास में हम भी थे, पूजते थे। छोट भाई, हमारे छोट भाई के उम्र के था, उसका पैर छू के प्रणाम करते थे, बाबा प्रणाम करते थे। उस समय आपको क्या लगता था कि पूजा करें? आपके अंदर में कुछ जिज्ञासा रहा होगा कि इनको पूजा करेंगे तो हमको लगता क्या था, लगता था? हमको लगता था कि ये पंडित हैं और इनका ज्ञान सबसे ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा ज्ञान है, इसलिए वो जो कह रहे हैं वो अच्छा हमको है, हमारे लिए अच्छा ही कहेंगे। इसलिए वो जो कहते थे वो अच्छा मान करके हम पूजा करते थे, उनकी भी पूजा करते थे। आज क्या लगता है? लेकिन आज हमको समझ में आया कि नहीं, ये हमको बेवकूफ़ बना रहा था। वो जो हमको बेवकूफ़ बना रहा था, मान सम्मान का हरण कर रहा था, पैसे का भी लूट कर रहा था। जो दान दक्षिणा मांगता था हम लोग दान दक्षिणा देते भी थे। लेकिन ये सब समझ में आया जब हम अम्बेडकरवादी विचारधारा से जुड़े तब, और नहीं तो पहले तो अंधविश्वास में लगे हुए थे, पूजा पाठ में लगे हुए थे, पूजा पाठ करते भी थे, बड़ी दिल से करते थे, बड़ी उम्मीद से करते थे कि कुछ हमको मिलेगा। 2014 में सबसे पहले इस पंचायत में हमारी दादी जी का परिनिर्माण हुआ। मैंने ठान लिया कि मैं ब्राह्मण को नहीं बुलाऊंगा, बिना ब्राह्मण के उनका श्रद्धांजलि सभा करूंगा। हमारे 2-4 साथी और भी थे, वो हमको सहयोग किए। सहयोग करने के बाद कुछ लोग पिताजी को भड़का दिया कि बताइए गोतिया नहीं खाएगा, गांव नहीं खाएगा, गांव नहीं खाएगा, गोतिया नहीं खाएगा तो ये आपका ये माता जी के आत्मा भटकते रह जाएगा। हम लोग अपने बुद्धि विवेक से, अपने तीनों भाई अपने बुद्धि विवेक से पिताजी को समझाने का काम किए। काम करने के बाद सबसे पहले इस किरतपुर पंचायत में 2014 में अपने दादी जी का श्रद्धांजलि सभा किए। जब श्रद्धांजलि सभा किए तो हमारे गांव के लोग जो अपने आप को मालिक बनते थे, उनके मर्जी के खिलाफ एक पत्ता नहीं हिलता था भोज भात में। वो आदेश करते थे कि नहीं 1 टाइम खिलाना है तो 1 टाइम, वो आदेश करते थे कि नहीं 2 टाइम खिलाना है तो 2 टाइम। वो कहते थे कि भोज नहीं करना है तो नहीं करना है, भोज करना है तो करना है। मतलब इस तरह के हमारे समाज के लोग भी मनुवादी से कम नहीं थे। उसके बाद मैं किसी से पूछा नहीं, मैं इसलिए नहीं पूछा कि खर्चा हम करेंगे, भोज हम करेंगे, हमारा मालिक कोई दूसरा कैसे बनेगा? अगर हमको 10 रुपया कम जाएगा तो हमको कोई मदद करेगा, तो हमको 10 रुपया कोई मदद करने वाला जब नहीं है तो हमको मालिक कैसे कौन बनेगा? मैं किसी से पूछताछ नहीं किया, मैं कार्यक्रम का शुरुआत कर दिया, जिसका नतीजा हुआ कि हमारे समाज में ही कुछ मनुवादी सोच के लोग थे, हमारे कार्यक्रम का भयंकर विरोध किए, घूम घूम के विरोध किए। हमारे विरोध करने के, हमारे भोज भात के विरोध के कारण उनको लगता है कि 5-10 हज़ार रुपया अपने पॉकेट से खर्चा भी किए वो लोग, अपने साथी को दारू पीने और पिलाने में और साथी को रोकने में। कुछ का योजना बना कि नहीं चलो उसका पंडाल उजाड़ देते हैं, चलो उसका पंडाल उजाड़ देते हैं, भोज भात उसका डिस्टर्ब करते हैं। उस पुरानी व्यवस्था जो हमारी समाज में जो मलिकई का व्यवस्था था, मांझनी का जो व्यवस्था था, इस व्यवस्था के हम लोग चैलेंज किए और चैलेंज करने के कारण बहुत दिनों तक हम लोग को भात दाल काट दिया गया। हम लोग को भात दाल से अलग रखा गया और अपने कार्यक्रम को जो है लगातार हम लोग अनवरत करते चले गए। 15 में हमारे भाई का नींव पड़ा, उसमें भी कोई ब्राह्मण नहीं। 16 में इस मकान का नींव पड़ा, उसमें भी कोई ब्राह्मण नहीं। 17 छोड़ दीजिए, 17 में नहीं, 18 छोड़ दीजिए, 19 में मैं अपने बच्ची का शादी किया, उसमें भी कोई ब्राह्मण नहीं। मैं अपने बच्ची का शादी बिना ब्राह्मण वाला शादी किया। बौद्धिक विवाह समारोह बहुत बड़ा आयोजन था, उसमें वो कार्यक्रम हमने किया और सफलतापूर्वक चल रहा है समय। फिर पुनः इस महीने में ये क्या कहते हैं 22 में हमारी माताजी का परिनिर्माण हो गया। मैं पुनः फिर श्रद्धांजलि सभा किया, बिना ब्राह्मण के श्रद्धांजलि सभा किया और मैं इस बार बाल भी नहीं छिलाया। और बाल नहीं छिलाने के कारण भी इस पर भी लोग विरोध करने के लिए सोचा, लेकिन सोचने के बाद भी लोग सोच लिया कि इसका विरोध करने से भी कोई फ़ायदा है नहीं, इसके पास जितना लोग है हम लोग विरोध करते रह जाएंगे। विरोध करने का प्रयास किया लेकिन विरोध नहीं किया। होता है लोग कि दलित ये अम्बेडकर जी जो थे केवल चमार दुसाद के लिए काम किए हैं। पहले हम भी मानते थे, पहले हमको भी इस चीज़ का पता नहीं था, लेकिन जब से हमको विचारधारा मिला तब से पता चला कि नहीं, आज अगर हम रोटी खा रहे हैं तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बदौलत खा रहे हैं। आज जो कपड़ा पहन रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बदौलत। शास्त्र में लिखा गया है, रामायण में लिखा गया है, ये अहिरम गरुड़म च मला हम बिना गुना हम 10 पना हम। मतलब
इसका मतलब होता है कि अहिर गरेड़ी भी जात है, गुनाह नहीं भी करते हैं, तैयो इनको 10 जूता मारो, ये रामायण कहता है। कौन लिख दिया ये रामायण? ये तुलसीदास रामायण में तुलसीदास लिखे हुए हैं रामायण में कि अहिरम गरुरम च मला हम बिना गुनाह हम 10 पना, हमें गुनाह नहीं भी करते हैं तब इनको 10 जूता पीटने जोगा। यानी कि रामायण में भी, रामायण के माध्यम से भी हमारे लोग को नीच बनाया है। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब सकल तारना के अधिकारी, ये क्या है? पूजहूँ विप्र सकल गुण हीना, आप पूजहूँ न शूद्र ज्ञान पर भी नहीं, क्या है? क्या मतलब इसका? यानी कि विप्र मतलब ब्राह्मण इस धरती पर जितने भी हैं, यानी कि बैड एलिमेंट के भी अगर हैं, मतलब क्या कहते हैं, बैड कैरेक्टर के भी अगर हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं तो पूजनीय है। और शूद्र अगर ज्ञानवान भी है, ज्ञानी भी है, तो पूजनीय नहीं है, ये रामायण कहता है। तो वैसे रामायण को हम क्यों ढोएं, वैसे धर्म ग्रंथ को हम क्यों ढोएं? उससे हमारा क्या कल्याण होने वाला है? तो आपका क्या, कौन सा किताब है आपका? हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ अगर इस देश में है और मेरा है तो भारत का संविधान है। इससे बड़ा हमारा कोई ग्रंथ नहीं है। तो आप समानता चाहते हैं क्या? जी बिल्कुल, हम समानता चाहते हैं। हम गैर बराबरी का विरोधी हैं। हम मानव एक समान है। तो आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला वर्ण व्यवस्था नहीं मानते? जी नहीं, मैं उसको नहीं मानता। तो आप तो ब्रह्मा के नियम को ठुकरा दिए। ब्रह्मा हमारा कोई है ही नहीं है। ब्रह्मा जिसका पूर्वज है वो माने, ब्रह्मा जिसका पूर्वज है वो माने, हम क्यों ब्रह्मा के मानने जाऊं? तो आप क्या मानते हैं, क्या व्यवस्था है आपकी? हमारे समानता की व्यवस्था है। महात्मा बुद्ध का जो विचारधारा है, बाबा साहब का जो विचारधारा है, मैं उसको मान रहा हूँ। जो बाबा साहब जो विचारधारा दिया हम लोगों को, महात्मा बुद्ध ने विचारधारा दिया कि जानो तब मानो, किसी भी चीज़ के बारे में पहले जानो तब मानो, मैं वही विचारधारा मान रहा हूँ। आँख मूंद के किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। मैं अपने नज़र से देखता हूँ, पहले समझता हूँ। आप इस व्यवस्था में खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं और अच्छा है। आज जो ये घर देख रहे हैं, ये सब इस व्यवस्था में आने के बाद ही घर बना है। आना तो इसके पहले जब इस व्यवस्था में हम नहीं थे तो हमारा घर झोपड़ी के था। तो आप भी गौतम बुद्ध से मांगते हैं क्या लड्डू अगरबत्ती? जी नहीं, गौतम बुद्ध का कहना है कि देखो हम मुक्तिदाता नहीं है। अच्छा। हमसे मांगो मत, हम मार्गदाता हैं। अच्छा। हम जो मार्ग बताते हैं उस मार्ग पर तुम चलो। बताते हैं कि बता दिए? अब बता दिए कि हम मुक्तिदाता नहीं है। तुम ये सोच करके हमारी पूजा करोगे कि हमको मुक्ति दे दीजिए, तब मैं तुमको मुक्ति नहीं दूंगा। हम मार्गदाता हैं। हम जो मार्ग बताए हुए हैं उस मार्ग पर तुम चलो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा विकास हो जाएगा। आप मांगे नहीं और कह रहे हैं कि इस व्यवस्था में आए तो सब कुछ मिल गया, कैसे हो गया? मिल गया, उनके आइडियोलॉजी जब मिला, मैं अब मेहनत किया, कर्म किए, मेहनत किए, फालतू के समय बर्बाद नहीं किए, अपने बाल बच्चों को समय से स्कूल भेजना शुरू किया, अच्छा एजुकेशन के तरफ बाल बच्चों के भेजा, और अपना समय अनावश्यक जो हम लोग पूजा पाठ में जो गुजारते थे उसको नहीं मतलब बर्बाद किया। जो जब समय बर्बाद नहीं किया तो सिर्फ कमाने पर, अपने मेहनत पर, अपने मजदूरी पर भरोसा किया। आज सब कुछ हमारे पास है। आज किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है मेरे पास।